नमस्कार दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, आप किसी फ्लाइट के लिए टिकट को बुक करते हैं जिसकी कीमत 25-30 हज़ार रुपए है और आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपको कस्टडी में लिया जा सकता है, आप पे चार्जेस भी लग सकते हैं और आपको बहुत सारी पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। तो ऐसे कौन से कॉजेस हैं जो आपको कभी नहीं करने चाहिए बाय द ट्रैवलिंग ऑफ द प्लेन? तो चलिए जानते हैं। हाय, दिस इज दिवाकर। सबसे पहले कॉज ये आ जाता है कि आप मेन कटर, ब्लेड, रेजर इत्यादि चीज़ों को नहीं ले आ सकते क्योंकि इसमें मेटालिक चीज़ें मिली होती हैं और जानते हैं कि मेटालिक चीज़ें जो होती हैं वो सामने वाले के लिए एज अ वेपन की तरह बिहेव करती हैं। सिक्योरिटी गार्ड लोगों का ये मानना होता है। इसलिए मैं आपको सजेशन देता हूँ कि कभी भी आप जाएँ यात्रा करने के लिए तो कभी भी इन सब चीज़ों को ना ले जाएँ, वरना सिक्योरिटी गार्ड वाले तो पहले ही निकलवा लेंगे, आपको सुच्चा खाली हाथी भेजेंगे एयरपोर्ट के अंदर, समझ रहे हैं। और दूसरा कॉज ये आ जाता है कि आप कभी भी बाय द ट्रैवलिंग ऑफ द प्लेन कभी भी थर्मोमीटर कैरी ना करें, क्योंकि थर्मोमीटर में होता है मरकरी और आप जानते हैं कि मरकरी एल्यूमिनियम कितना बड़ा दुश्मन होता है। और मुझे आपको ये बताते बड़ी हैरानी हो रही है कि लगभग जो प्लेन का 90% भाग होता है वो एल्यूमिनियम से मिलकर बना होता है और एल्यूमिनियम मरकरी का बहुत बड़ा दुश्मन होता है। अगर मरकरी की एक बूंदी प्लेन के अंदर कहीं पे गिर गई ना तो वहां पर छेद हो जाएगा और मरकरी की अगर बूंद गिर भी गई ना नीचे तो उसको बटोर पाना भी संभव नहीं है, क्योंकि मरकरी जब एक बूंद गिरती है नीचे ना तो वो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाती है और इसलिए उसको बटोर पाना भी संभव नहीं है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि यार मरकरी इतना डेंजरस है तो थर्मोमीटर के अलावा हम बुखार उखार कैसे मेजर करेंगे वहाँ पर प्लेन के अंदर? तो इसके लिए एक नया जुगाड़ आ चुका है मार्केट में, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक थर्मामीटर, जिसको आप चार्ज करके हफ्ते 2 हफ्ते चला सकते हैं आराम से। और मैं आपको सजेशन देता हूँ कि यही लेके जाएं वरना आपकी बैंड बता दी जाएगी वहाँ पे, समझ रहे हैं। इतना ही नहीं, मरकरी से बहुत सारे बड़े बड़े हादसे हुए हैं। लगभग 2000, 2004, 2010 ऐसे बहुत सारे ऐसे सन हुए जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी बड़े बड़े हादसे हुए मरकरी की वजह से। एक फेडेक्स नाम का प्लेन था जिसने क्या किया था कि मरकरी के बहुत सारे कंटेनर को लिया और उसे कंटेन करके ले जा रहा था एक जगह दूसरे स्थान पर। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहा था तो ग्रेविटी मॉड्यूलेशन का मान घटा और प्लेन के अंदर एक झटका सा लगा, जिसकी वजह से कंटेनर क्या हुआ, मरकरी को नीचे गिर गया प्लेन के अंदर और प्लेन में एकदम त्राही त्राही मट गई, मतलब चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे हो गए। और क्या हुआ, इसीलिए सिक्योरिटी चार्ज के लिए आपको पहले मना किया जाता है कि आप मरकरी कंटेन करके मत ले जाइए, इससे आपको तो खतरा ही है और साथ साथ दूसरों को भी खतरा है, समझ रहे हैं। तीसरा कॉज यह आ जाता है कि आप माचिस, तम्बाकू, गांजा, बीड़ी, लाइटर इत्यादि जितने फायरेबल प्रोडक्ट होते हैं उनको कभी भी आप नहीं ले सकते प्लेन में, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे आग लगने का डर लगा होता है और इससे आपको तो खतरा है ही है और साथ में सामने वाले लोगों को भी खतरा है। और अगर आप पकड़े गए ना कि आपकी वजह से फायर लगा है यहाँ पे तो आपको जेल भी हो सकती है। इसलिए मैंने जितने भी कॉज पीछे बताएं वो आप सबके लिए बड़े हानिकारक हैं, इसलिए उनको हमेशा पालन करें कि भैया इनको कभी भी कंडक्ट करके प्लेन में ना ले जाएं। ठीक है, कॉजेस की बात तो बहुत होगी, लेकिन बहुत लोग कमेंट भी आ रहे थे कि मेरे पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिसके कारण मैं फ्लाइट में बैठ सकता हूं। तो अभी आगे वीडियो उन्हीं के लिए है। तो सबसे पहले आपके पास अपना आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और इसके साथ साथ आपका पासपोर्ट भी होना चाहिए। अगर आप इंडिया में कहीं डिस्पैचर करना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, तो आपके पास अपना आईडी प्रूफ होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए और जितने मैंने पीछे वोटर आईडी कार्ड, लाइसेंस ये सब बताया वो आपके पास होने चाहिए। और आपको इंटरनेशनल यात्रा करना चाहते हैं, जैसे इंडिया से अमेरिका जाना चाहते हैं, तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। और हाँ, अगर आप इंडिया में कहीं डिस्पैचर होना चाहते हैं, यानी इंडिया में कहीं यात्रा करना चाहते हैं, तो आपको अपनी फ्लाइट से 2 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा। अगर आपको इंटरनेशनल फ्लाइट लेना चाहते हैं तो आपको अपने एयरपोर्ट पर 4 घंटे पहले पहुंचना होगा और वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले आपकी सिक्योरिटी चेकिंग होगी। उस सिक्योरिटी चेकिंग में आपके पास टिकट होनी चाहिए, अपना आईडी प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद आपको अपने बोर्डिंग पास को लेना और बोर्डिंग पास के ऊपर एक गेट नंबर लिखा होगा। उस गेट नंबर पहुंचने के लिए आपके पास एक बस आएगी, उस बस पर बैठ के आपको जाना होगा अपनी फ्लाइट तक और फ्लाइट पर पहुंचने के बाद आप सीट नंबर को अपने टिकट के नंबर से मैच करके अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी फ्लाइट को ले सकते हैं और ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।